स्नेह से हाथ में हाथ देकर हम हैं सभी के सभी हैं हमारे। सदा के लिए भेद दिल से भुला दी। हम हाल पर एक चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखा गए। खोया खजाना वो फिर से दिला दे। प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। बनो आत्मज्ञानी हो अमृत सी वाणी। ये संदेश शिव का सभी को सुना दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। सभी को मिला दे। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन त्याग, तपस्या व सेवा का जीवन है। यहाँ त्याग हद का नहीं है, बेहद का त्याग है। देह सहित देह के सब धर्मों का, संबंधों का त्याग है। और यहाँ जो तपस्या है वो तपस्या भी है, एक बाप दूसरा न कोई, इस एकाग्र स्थिति की तपस्या। और सेवा जिसमें अंश मात्र भी, थोड़ा भी कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव, निमित्त भाव, निर्माण स्थिति और निर्मलता अंतर की जिसमें समाई है, वो है सच्ची सेवा। और इसीलिए बाबा हमें हर पल हद से निकाल बेहद की ओर लेकर जाते हैं। हमें हद की तपस्या से छुड़ाकर बेहद की तपस्या कराते हैं। और तब हम बन जाते हैं सच्चे राज ऋषि। दुनिया में जो लोग घर बार छोड़कर तपस्या करते हैं तो वो संत, महात्मा, साधु या ऋषि बन जाते हैं। परंतु यहाँ हम आत्माएं
इस देह की कर्मेंद्रियों की राजा भी हैं और अंतर से मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति से पवित्र भी हैं। तो हम बन जाते हैं राजऋषि। आज की मुरली हमें बेहद का तपस्वी, बेहद का राजऋषि बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है विस्तार से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 29 तारीख 29 नवंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं, इसलिए गलतियां नहीं करनी है। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करके सब विकर्मों को विनाश करना है ताकि कोई सजा ना खानी पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि ये ज्ञान है ही आत्माओं के लिए। बच्चे जब बैठते हैं तब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। तो अभी हम कैसे बैठे हैं? देही अभिमानी स्थिति में बैठे हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते हैं तो जब तक वो साधु आए, गुरु महात्मा आए, उससे पहले क्या करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझरा हो। तो जब ये आत्म ज्योत ना जगे ना, तीसरा नेत्र ना खुले, तब तक हर घर में उजियारा नहीं हो सकता। तो ये बेहद की बात है, बेहद के प्रकाश की बात है, बेहद के दिन की बात है। इस समय चारों ओर अज्ञानता का अंधियारा है। बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, आत्मा को उसके निज धर्म की स्मृति दिलाते हैं, निज पिता की याद दिलाते हैं। तो उससे आत्मा के अपने जीवन में और उससे अन्य आत्माओं के जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो सच्ची दीपमाला होती है। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योत जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं।
जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। महालक्ष्मी का पूजन होता है ना दीपावली पर, तो उसमें 4 भुजा दिखाते हैं, तो उसमें नारायण भी आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हो, सब बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है। क्या कहते हैं, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। हमारा शरीर पर नाम है, शिव बाबा की आत्मा का नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा परमात्मा। उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। बाबा बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य को देवता बनाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं। कितना बड़ा काम करते हैं ना। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। बिंदु है ना, पता ही नहीं चलता कब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते हैं, कब निकल जाते हैं, क्योंकि वह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी
जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस, और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता है ना। स्वर्ग के कंपैरिजन के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके सामने कंपेयर भी की जा सके। नहीं, उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल अलग है ना। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। पहले ज्ञान, ज्ञान की प्रारब्ध, फिर भक्ति, और फिर भक्ति से वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी छी छी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी, और ड्रामा पर जो पाठ अदा कर रही हैं आत्माएं, वो भी अविनाशी। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाते हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं, तो बाबा आए किस लिए हैं? हमें सुख देने। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुखहर्ता, सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो।
बाबा बार बार समझाते हैं, क्या कहते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं। वो जो दुनिया में जो ऋषि हैं, ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी है। कामचिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब हैं गोरे। आत्मा की बात है यहाँ पर। वैसे शरीर से भी सब गोरे होते हैं, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं। फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने कामचिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, आत्मा को बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? पतित पावनी गंगा कहते हैं ना, तो अब कहते हैं पानी कैसे आपको, है ना, पवित्र करेंगे, कैसे आपको युक्ति बताएंगे पावन होने की। परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। सब कुछ लॉजिकली भी समझाए ना तो भी भावना भक्ति की इतनी है कि बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का भी सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, इतने पास हो जाओ जो कुछ भी सजा ना खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है, ये पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके अंदर तक पवित्र बनना है, ज्योति जगानी है, जागृत होना है, सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना है, सुषुप्त गुणों को जागृत करना है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा, विवेकानंद जी ने देखा, उनसे यानी रामकृष्ण परमहंस जी से कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी ही सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। पापा कहते हैं पिछाड़ी में ये सब चीजें, ये नज़ारे बहुत देखेंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। हर चीज का नाम भी होता है, रूप भी होता है। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है।
अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है। जैसे जू स्लोली स्लोली चलती ना, धीरे धीरे, पापा कहते वैसे ये ड्रामा भी धीरे धीरे टिक टिक घड़ी की है ना, उससे उसी अनुसार जैसे धीरे धीरे चलती है ना घड़ी, तो वैसे चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, केवल एक बाबा को। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया चमाट लगाएगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। साधु सन्यासी भ्रमरी का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमें प्रैक्टिकल बताते हैं कि तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तो वो आत्माएं जो विषय विकारों में है ना दुनिया के अंदर डूबी हुई है, उन्हें वहाँ से निकालना है, ज्ञान की भूभू करनी है। इसलिए दिखाते हैं विष्टा के कीड़े को निकालते हैं, तो भ्रमरी उसको भूभू करती है, तो हमें उन्हें ज्ञान की भूभू करनी है और उन्हें भी ब्राह्मण बनाना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। किस लिए आते हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, पहले पूरा ब्राह्मण बन जाना है, एकदम पवित्र न, फिर देवता बनेंगे। पुरुषोत्तम न, सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष, यानी आत्माओं में उत्तम पुरुष। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, राज्य नहीं करते हैं। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे रक्षाबंधन पर। पहले ऐसे नहीं होता था बहन भाई को राखी बांधे, पहले ब्राह्मण यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हमें क्या दे दो? 5 खोटे सिक्के दे दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो पवित्रता की राखी बांधते हैं। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। केवल बाबा हम बच्चों को पावन बनाते हैं, तो हम ईश्वरीय श्रीमत पर आत्माओं को ये कह सकते हैं। बाकी दुनिया में और कोई कह नहीं सकते, क्योंकि वो पवित्र बनते भी तो नहीं है ना। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है क्या? पावन बनना, पावन बनाना। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे।
लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने है ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है ना। हम ये जो एक दिन के त्योहार वार मनाए जाते हैं उससे इतने खुश नहीं होते हैं। हम तो बेहद की तैयारी कर रहे हैं ना। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा तुम लकी सितारों पे याद प्यार नंबरवार पूछा था। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। बाबा ने कहा हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। फेथफुल रहो, विशेषता देखो। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, सबको विशेषता के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। सब में जो छिपी हुई विशेषताएं हैं केवल वही देखो, कमी कमजोरियां नहीं देखो। तो बाबा कहते एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए, ऐसा होगा ना। जब हम विशेषता देखने लगेंगे तो कोई ना कोई हमारे कानों में किसी की बुराइयां करेगा। तो बाबा कहते हैं कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय उसे सपोर्ट मत करो। सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। तो सपोर्ट नहीं देना है उन्हें, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, उसकी बात को परिवर्तन कर देना है। स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो
उसका अभ्यास करना है। आज का अव्यक्त इशारा और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कर्म करते हुए बार बार विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीते मन ने
जीवन